नमस्कार। कलाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह था शब्द रूप। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हम संज्ञा शब्दों की चर्चा कर रहे थे और संज्ञा शब्दों में जो अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जो थे उनकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। इससे पहले हम जानकारी करें तो आप कहेंगे कि सर्वनाम शब्द हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा शब्दों में अकारांत और आकारांत शब्द पढ़ चुके हैं। तो जो जो शब्द अपन ने पढ़े हैं उन शब्दों को संक्षिप्त में रिपीट करते हुए फिर आगे के जो शब्द हैं उनकी ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सर्वनाम शब्दों में अपन ने तद सर्वनाम शब्द था उसकी चर्चा की थी और तद सर्वनाम शब्द में तद पुल्लिंग, तद स्त्रीलिंग और तद नपुंसकलिंग की बात की थी। तद सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उसके बाद में तद जो सर्वनाम है वो नपुंसकलिंग, इसकी हमने चर्चा की। फिर उसके बाद में तद के बाद में तद शब्द से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं उसके लिए अपन ने ये कहा था कि तद जो शब्द है उससे ही हम तद का जो तय है उस शब्द से लेकर के हम एतद, यद, किम, सर्व और इदम, इन शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। अर्थात विभक्तियां हम सरलता से पहचान सकते हैं। तद का जो तय है उस तय से पहले हमें ए जोड़ करके एतद का बना लेना है। तद का जो तय है उस तय को हटाकर तय की जगह क्या लिख देना है, यह। इसमें जो तय आएगा उसकी जगह अपन को कै कर देना है और इसमें जो तय है उसकी जगह अपन को क्या कर देना है, सर्व। यहाँ पर प्रथमा द्वितीय को छोड़ करके फिर जो तय आ रहे हैं उस तय की जगह अपन ए का प्रयोग कर सकते हैं, या इसमें आप इसके तय को हटा देंगे, शेष जो स्वर बचेगा उसका प्रयोग करते हुए हम इनके रूप वो पिछली क्लास में है जो हम सीख सकें। जैसे यहाँ मैं सर्व की बात कर रहा हूँ तो आपने कहा सह तौ ते, तो सर्व है सर्वौ सर्वे, तो मैंने क्या कहा था, तय को हटा करके सर्व का प्रयोग कर दो, तो सर्व है सर्वौ सर्वे। फिर कहा तम तौ तान, तो सर्वम सर्वौ सर्वान। ऐसे ही स्त्रीलिंग में सा ते ताहा, तो सर्वा सर्वे सर्वाहा। नपुंसकलिंग में तत ते तानी की बात आई थी तो यहाँ आप कहेंगे सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी। शेष शब्द जो हैं वो किसके समान चलेंगे, पुल्लिंग के समान। ठीक इसी प्रकार इदम शब्द की बात आई थी तो इदम शब्द में प्रथमा में तो अपन ने ये कहा सह तौ ते था ना, तो यहाँ सह की जगह अयम का प्रयोग कर दिया। फिर अयम इमौ इमे, तम तौ तान, तो इमम इमौ इमान, तेन ताभ्याम तई, अनेन आभ्याम एबी, एक रूप बदला हुआ है। ठीक है ना। इस तरीके से अपन यहाँ तद से इदम की। स्त्रीलिंग की बात करें तो सा ते ताहा, तो आपने कहा इयम इमे इमाह। फिर ताम ते ताहा, इमाम इमे इमाह, तया ताभ्याम ताभी, अनया आभ्याम आबी। इस तरीके से हम इदम शब्द की विभक्तियां भी पहचान सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने चर्चा की थी ये नपुंसकलिंग आ गया, तत्ते तानी इदम इमे इमानी। उसके बाद अस्मद और युष्मद की हम चर्चा कर रहे थे, तो अस्मद और युष्मद जो शब्द हैं उनमें एक के रूप याद करने पर शेष जो है वो दूसरे के आप आसानी से पहचान सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है, देखो दोनों में अंतर ये करना है आपको, अस्मद शब्द है तो ये कौन सा है, युष्मद। ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या करोगे, जहां अस्मद में मैं से शुरू हो रहा शब्द है युष्मद में आप वहां किससे कर देंगे, तो ऐसे अस्मद में जहां पर आ रहा है युष्मद में वहां पर आप यू कर रहे हो, और अस्मद में जहां पर अस्म आ रहा है ना युष्मद में वहां पर आप युष्म कर दो। ठीक है। और इसी के द्वारा बाकी की विभक्तियां पहचान लो। देखिए यहाँ माम तो हो गया त्वाम, मैं की जगह किसका प्रयोग कर दिया, त्वे का। फिर मया त्वया, मह्यम एक रूप बदला है यहाँ तुभ्यम। उसके बाद मत त्वत, मम तव, मयि त्वयि, तो मैं की जगह त्वे का प्रयोग है। फिर यहाँ देखो आ से शुरू हो रहा है ना, अगर शब्द आ से शुरू हो रहा है तो उसको आप किससे शुरू करे हो, यू से शुरू करे हो।
तो सेम हो जाएंगे। यहाँ पर जो अस्म लिखा है, यहाँ पर जो अस्म लिखा है उसमें आप युष्म का प्रयोग कर देंगे तो एक से दूसरे के रूप पहचान लेंगे। ये तरीका भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक से दूसरे का। द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी की बात करते हैं, द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी की, तो यहाँ वैकल्पिक दो दो रूप बनते हैं जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। इस चर्चा इस तरीके से आप यहाँ मूल रूप और वैकल्पिक दोनों रूप आप यहाँ ध्यान रखेंगे। ये सर्वनाम शब्द थे। उसके बाद में हम बात करें संज्ञा शब्दों की। संज्ञा शब्दों में अकारांत पुल्लिंग शब्द अपन ने पढ़ा था, राम शब्द। संज्ञा शब्द अकारांत पुल्लिंग, राम है, रामौ, रामः, इस प्रकार। तो ये आपने वो जो तद शब्द पुल्लिंग है ना, उससे भी आप विभक्तियां पहचान सकते हो। स है तौ, एक बदला हुआ है ते, यहाँ रामा। फिर तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। ऐसे भी उनसे अकारांत पुल्लिंग शब्दों की विभक्तियां हम पहचान सकते हैं। ये जो अकारांत पुल्लिंग है, अब इसमें आप ऐसे कह दो, छात्र शब्द है, बालक शब्द है, ग्राम शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार आप कहें ग्रंथ शब्द है, मंत्र शब्द है, इसी प्रकार आप चर्चा करेंगे विद्यालय शब्द है। तो ऐसे जो शब्द है ना अकारांत पुल्लिंग, वो राम की तरह प्रयुक्त हो जाएंगे। जाते जाते अपन ने अंतिम जो क्लास थी उसमें लता शब्दों की चर्चा की थी। लता यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्या, रमा। तो लता या रमा अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तद शब्द स्त्रीलिंग था, सा ते ताहा, तो रमा रमे रमाहा, उसकी तरह ही आप यहाँ प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर एक चर्चा और कर लेता हूं मैं। अगर आप शब्दों में देखते हैं कहीं पर न का प्रयोग होता है तो कहीं पर ऋण का प्रयोग होता है, कहीं पर से का प्रयोग होता है तो कहीं पर से का प्रयोग होता है। देखो कैसे, यहाँ ध्यान दो। यहाँ आपने रामेशु लिखा हुआ है, मूर्धन्य से है, और यहाँ का रमासु, यहाँ दंत्य से है। तो कहाँ तो मूर्धन्य से का प्रयोग होता है, कहाँ दंत्य से का प्रयोग होता है। इसके लिए आप ये ध्यान रखना, अगर शब्द में ए अथवा आ विद्यमान हो तो उसके साथ आप दंत्य से का प्रयोग करेंगे, और ए या आ से भिन्न स्वर हो तो फिर प्रयोग कर देंगे किसका, मूर्धन्य से का। जैसे आपने ये कहा तेसु और तासु, तेसाम, तासाम, ऐसे। तो यहां देखो, यहां पर आपको क्या दिखा है, ए तो मूर्धन्य से आ गया, यहां पर है आ तो दंत्य से आ गया। ऐसे ही धातु रूपों में आप पढ़ सकते हो, जैसे पठसी और करोसी। यहां पर ए है इसलिए दंत्य से है, और यहां पर ओ है इसलिए मूर्धन्य से है, ठीक है। तो ए आ के साथ तो दंत्य से और ए आ से भिन्न स्वर होते ही कौन सा से हो जाएगा, मूर्धन्य से। इसकी चर्चा आप शब्द रूपों में, धातु रूपों में ध्यान रखेंगे। न और न की बात करें, यदि न और न इनकी हम बात करते हैं, कहां पर न आता है और कहां पर न आता है, तो ये याद रखना, अगर शब्द में प्रायः री, रे और से अगर ये विद्यमान हो तो आप प्रयोग करेंगे किसका, ण का। यहां प्रयोग हो जाएगा किसका, ण का। और री, रे, से ये वर्ण है के अभाव में आप यहां प्रयोग कर देंगे किसका, ने का। जैसे तेन आपने ऐसे पढ़ा और आपने ये लिख दिया सर्वेण, तो सर्वेण में क्या आया है, रे होने के कारण अणे का प्रयोग इसमें री रे से नहीं है। ऐसे ही कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूं पितृणाम, तो यहाँ री आ गया और री के कारण किसका प्रयोग है, अणे का प्रयोग है, तो री रे से। जैसे अपन ने कहा मक्षी का नाम, तो आपने यहाँ कहा जो क्षय है ना, इसमें कै और से मिला हुआ है, तो से के कारण यहाँ पर किसका प्रयोग है, ण का। तो ये आप ध्यान रखेंगे, शब्द में री रे से मिल जाए तब तो ण का प्रयोग कर दो, और री रे से नहीं है तो न का प्रयोग करेंगे। ये भी एक आप बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार अब अकारांत और आकारांत शब्द हमने पढ़ा। नपुंसकलिंग का जो शब्द है वह अकारांत नपुंसकलिंग, उसकी चर्चा अपन कर चुके। अब देखिए आगे के जो शब्द है ना, इकारांत पुल्लिंग और उकारांत पुल्लिंग, इन दोनों में आपको एक शब्द ध्यान करना है, एक शब्द से दूसरे शब्द की हम पहचान कर सकते हैं। वो कैसे, पहले वो बता देता हूं।
ये तो है अपने पास शब्द कौन सा, हरि, और उसके बाद शब्द है अपने पास कौन सा, गुरु। तो यहां देखो जहां हरि लिखा है वहां क्या कर देंगे, गुरु करेंगे। एक शब्द से दूसरे शब्द को पहचानने का तरीका, हरि जो शब्द है उसकी शब्द तो क्या लिख देंगे, गुरु। अब देखो इसमें अगर यहां पर ई बड़ी आ रही है तो इसमें सेम नियम अपना लो, ऊ बड़ा कर दो, एक तरीका। दूसरा, हरि में ई की जगह ये हो गया तो इसमें ऊ की जगह क्या कर देंगे, वह कर देंगे। तीसरा तरीका, यहां पर अगर ई का गुण ए कर रखा है तो आप ऊ का गुण क्या कर दोगे, ओ कर दोगे। बस ये 3 अक्षर याद रखो किसको कैसे बदलना है, और सेम टू सेम अभी जो अपने पास रूप लिखे हैं उनसे आप पहचान कर लेंगे। फिर से ध्यान दे लें, ईकारांत पुल्लिंग उकारांत पुल्लिंग, रूप कैसे बदलने, हरि में जहां हरि लिखा है गुरु शब्द बनाने के लिए आप वहां गुरु का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अब हरि में अगर दीर्घ ई कर दिया तो गुरु में दीर्घ ऊ कर दो। ई में यहां पर ये कर दिया, ई की जगह ये, तो आप ऊ की जगह क्या कर देंगे, वे कर देंगे। और ई का गुण ए कर रखा है तो ऊ का गुण क्या करोगे, ओ करोगे। अब दोनों में समानता मिलाते हैं, क्या ऐसा रूप है क्या, तो ध्यान दीजिए, ये अपने पास हरि शब्द है और ये गुरु शब्द है, एक से दूसरे का निर्माण, ठीक है। हरि हरि हरिय है तो हरि के साथ विसर्ग है, गुरु के साथ विसर्ग लगा दिया। जो तरीका अपनाया वो, जहां जहां हरि लिखा है वहां वहां गुरु। तो देखो हरि यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, यहां, इसी प्रकार जहां जहां हरि लिखा हुआ है वहां वहां आप किसका प्रयोग करेंगे, गुरु का। तो एक बार हरि वाले चुन लो, हरि तो गुरु 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 गुरु, इसी प्रकार गुरु 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 और गुरु, जहां हरि लिखा है वहां गुरु हो गया। अब दूसरा तरीका क्या था, बड़ी ई वाला, अगर हरि में बड़ी ई है तो गुरु में बड़ा ऊ। यहां देखो दीर्घ ई, तो यहां देख लिए दीर्घ ऊ, ठीक है। फिर यहां दीर्घ ई यहां पर भी है, दीर्घ ई यहां पर भी है, तो आप यहां दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ, तो बड़ी ई है तो बड़ा ऊ हो गया। फिर ये और वे का अंतर करते हैं, यहां पर अगर ये का प्रयोग है, ई की जगह अगर ये है, ये प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो आप ऊ की जगह किसका कर दोगे, वे का। ये देखो वे, ऊ की जगह आप प्रयोग करेंगे वे का। तो जहां ई की जगह ये है वहां ऊ की जगह वे, ठीक है। और फिर ए वाला एक तरीका था ए का, यहां देखो हरि में ए कर रखा है तो गुरु में क्या कर दिया, ओ कर दिया। तो अलग अलग रटने की जरूरत कहां पड़ी, हरि शब्द आपको आ रहा है, हरि शब्द आपको याद करना है, हरि शब्द से गुरु शब्द बनाने हैं। तो तरीका मैं आपको बता चुका हूं, तरीके में आपको क्या क्या चुनना है वो मैंने आपको कहा दिया। जहां दीर्घ ई है, जहां दीर्घ ई है तो वहां इसमें दीर्घ ऊ हो जाएगा, जहां इसमें ये है वहां इसमें आप वह कर दीजिए, जहां इसमें ए है वहां इसमें क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। ये वाला तरीका आप अपनाएंगे तो ये लो, अपने पास हरि में हरि की जगह गुरु लिखना है, दीर्घ ई है दीर्घ ऊ कर दो, ये की जगह वैर, ए की जगह ओ, इस तरीके से आप शब्द रूप पहचान लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना हरि और गुरु। उसके बाद आगे की हम चर्चा करते हैं। इसी प्रकार देखना, एक शब्द है मति शब्द, तो एक शब्द है आपके लिए धेनु, मति और धेनु शब्द। अब मति शब्द इकारांत है और धेनु शब्द उकारांत है, ये भी दोनों स्त्रीलिंग के हैं, तो आप इसमें भी वही तरीका अपना लो। जो हम मति लिखा है वहां आप क्या करोगे, धेनु करेंगे। अगर इसमें दीर्घ ई कर दिया तो इसमें दीर्घ ऊ कर दो, अगर इसमें ये है तो इसमें वे करेंगे, इसमें ए है तो इसमें ओ करेंगे। सेम टू सेम हरि और गुरु का जो तरीका आपने अपनाया था, सेम टू सेम वो मति और धेनु का आप तरीका अपना लेंगे। मति शब्द हरि की तरह भी लिख सकते हैं, तो धेनु शब्द गुरु की तरह। स्त्रीलिंग में अलग रूप होते हैं, एक एक वैकल्पिक रूप बनते हैं एक वचन में, तो वो आप अलग बना सकते हैं। तो इनके रूप कैसे चलते हैं अब वो ध्यान देंगे। देखिए हम बात करते हैं मति शब्द की। मति शब्द को एक तो हरि की तरह बना लीजिए, जैसे हरि हरि हरिय है तो मति ही मति मतय है, ठीक है। फिर हरिम हरि, यहाँ हरिन था यहाँ मति ही, ये चेंज होगा, एक ये चेंज होगा, हरिणा था उसकी जगह मत्या, तो मत्या मतिभ्याम मतिभी, हरिणा हरिभ्याम हरिभी, सेम टू सेम आ रहा है ना। फिर यहाँ पर देखिए ये जो वाले रूप है ना, ये वाले इधर वाले वो तो बने हुए हैं किसकी तरह, हरि की तरह। हरि हर ये हरिभ्याम हरिभी, हरे हे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हे हरियो हरिनाम, हरऊ हरियो हरिसु, ऐसे तो मत्ती की तरह हरि बन गया। दूसरा रूप आप स्त्रीलिंग में, मैंने जो लता शब्द आपको बताया था उसमें शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि स्त्रीलिंग वाले शब्द जो हैं उनमें या यई
यहाँ याम से पहचान कर लेंगे तो या मत्या यई मत्यई यहाँ मत्या याम मत्याम, उनसे भी पहचान कर सकते हैं। अब देखो दोनों में सेम जो है अंतर जो है उसकी हम पहचान करे थे। तो मैंने कहा मति शब्द से अगर धेनु शब्द हमें पहचानना है, मति शब्द से धेनु शब्द हमें पहचानना है तो जहां जहां मति लिखा है वहां वहां धेनु लिख दिया, एक तरीका। दूसरा कहा दीर्घ ई है तो दीर्घ ऊ कर दिया। अगर ये का प्रयोग है तो वे का प्रयोग हो गया। अगर ए का प्रयोग है तो यहां आप ओ का प्रयोग करेंगे। बाकी मात्राएं सारी सेम। तो ये मति इकारांत स्त्रीलिंग और धेनु उकारांत स्त्रीलिंग। जिस प्रकार हरि शब्द है उस प्रकार मति शब्द है, जिस प्रकार गुरु शब्द है उस प्रकार धेनु शब्द है। दोनों में समानता है ये चीज। तो एक एक शब्द आप याद रखो, दूसरे आप उससे पहचान कर लो। अब बताओ मति शब्द को भी ज्यादा अलग रटने के बजाय यदि आप हरि शब्द से भी पहचानना चाहें तो हरि शब्द से भी आप पहचान सकते हैं। रूप आपको दो चेंज मिलेंगे, द्वितीय बहुवचन और तृतीय का एक वचन। बाकी ये वाले तरफ हरि की तरह बने हुए हैं और इधर वाले जो शब्द हैं वो तद शब्द आपने स्त्रीलिंग या लता शब्द स्त्रीलिंग जो पढ़ा था उनके अनुसार मात्राएं से पहचान कर लेंगे। क्लियर? सेम टू सेम आप इसमें पहचान कर लेंगे। जो तरीका ढूंढा है, ई की जगह ये, ऊ की जगह वे, ई की जगह ए, ऊ की जगह ओ। अगर दीर्घ ई है तो दीर्घ ऊ, इनसे आप पहचान कर लेंगे मति में और धेनु में। ठीक इसी प्रकार यहाँ एक बात और ध्यान दे लें। मैं शब्द की बात करता हूं नदी शब्द की और वधू शब्द की। नदी शब्द से वधू शब्द हम पहचान सकते हैं। अगर हम चाहें तो मति जो शब्द है उससे आप नदी शब्द भी पहचान सकते हैं, मति से नदी भी पहचान सकते हैं। रूप दो चेंज मिलेंगे आपको। वो दो रूप कौन से होंगे सुनना। प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन। प्रथमा और द्वितीय में यहां तो होता है मति और यहां हो जाएगा क्या, नद्यो। ये रूप चेंज होंगे। एक बहुवचन की बात करें जहां मतयः ये बनता है, इसमें नद्यो ये द आधा रहेगा, ठीक है ना। तो ये दो रूप आप चेंज करेंगे मति और नदी में। तो मति शब्द से नदी शब्द बना लीजिए, एक तरीका। इसी प्रकार धेनु शब्द जो है, धेनु, उससे हम शब्द पहचान सकते हैं कौन सा, वधु। धेनु से वधु। जैसे अब नदी शब्द से भी वधु बना सकते हो, धेनु से भी वधु शब्द बना सकते हो। वही चेंज करेंगे, वहां दो रूप आपको बदले हुए मिलेंगे। प्रथमा का एक वचन और प्रथमा द्वितीय का द्विवचन, ठीक है। अब देखो समानताएं हम ढूंढते हैं, क्या ऐसा होता है क्या। देखिए यह है आपके पास नदी शब्द और यह है वधु शब्द। पहले तो मति शब्द से पहचान करते हैं। एक बार पहले मति पर चलते हैं। मति शब्द से पहचान करते हैं। मति शब्द छोटा था तो विसर्ग है मति ही। ये दो बदले हुए हैं, एक ये बदला हुआ है, ठीक है। यहां विसर्ग नहीं है, वहां विसर्ग था, तो एक स्वरूप ये बन लीजिए। मति मति मतय है, नदी नद्यो नद्य, तो दो रूप बदल गए ना। मतिम नदीम, मति ही नदी ही। अब यहां से सेम चलो, मत्या नद्या, मतिभ्याम नदीभ्याम, मति भी नदी भी, मत्यै नद्यै, मत्यः नद्यः, मत्यः नद्यः, मत्याम नद्याम। सेम टू सेम आ रहे। इधर चलो, मतिभ्याम मतिभ्याम मतिभ्याम, तो नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम। यहां मत्योः मत्योः तो नद्योः नद्यो, तो मति से नदी शब्द पहचान लेंगे। यहां मति भी मतिभ्य मतिभ्य मतीनाम मतिषु, तो नदी भी नदीभ्य नदीभ्य नदीनाम नदीषु, तो सेम टू सेम मति की तरह पहचान लो। तो मति शब्द से नदी शब्द पहचान सकते हैं। तीन रूप चेंज कर देना, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, बस। बाकी सारे मति की तरह। अब अगर मति शब्द से नदी शब्द बन रहा है तो नदी शब्द से धेनु शब्द पहचान लीजिए, वो सॉरी वधु शब्द। अब वधु शब्द पहचानने के लिए वापस ध्यान देना, ये जो अपने पास शब्द रूप लिखे हैं दोनों में समानता और असमानता चुनते हैं। क्या एक से दूसरे को हम पहचान सकते हैं क्या। यहां ध्यान दो, ये प्रथमा एक वचन है और ये भी प्रथमा एक वचन है। यहां विसर्ग का प्रयोग नहीं है जबकि यहां विसर्ग का प्रयोग है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। प्रथमा एक वचन और द्वितीय बहुवचन, वधु शब्द में प्रथमा एक वचन और द्वितीय बहुवचन समान है जबकि नदी शब्द में अलग अलग है। अब अंतर क्या था, अंतर ये कहा था मैंने,
अगर इसमें देखो जहां पर आपको नदी शब्द लिखा हुआ है वहां आपको क्या लिख देना है, वधु लिख देना है। एक तो ये तरीका अपनाना है। दूसरा एक तरीका और सुन लीजिए, नदी में जहां ई की जगह ये कर रखा है ना, तो वधु में ऊ की जगह आप क्या कर दो, वह कर दो। बस ये दो तरीके अपना लीजिए, बाकी जो मात्राएं हैं वो सारी सेम लगा दीजिए। देखिए यहां आपने कहा नद्यौ, ये कर रखा है तो वधवौ वह कर दिया। नद्य है ये कर रखा है तो वध वह वह कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान करेंगे। उसके बाद आगे की चर्चा करें तो यहाँ देखो नद्या ये कर रखा है तो वधवा वह कर दिया। जहां जहां ये है वहां वहां वह है। अगर आगे की मात्राएं सेम हैं तो जहां नदी लिखा है वहां वधु लिखा है, बाकी मात्राएं सारी सेम है। तो एक शब्द से दूसरा शब्द, तो नदी अगर मती से पहचान रहे हो तो धेनु से वधु की तरह पहचान कर लेंगे। जो एक एक दो दो रूप बदले वो चेंज करते चलिए, बाकी सारी मात्राएं सेम लगाइए और आप नदी शब्द से वधु शब्द, इस तरीके से हम पहचान करेंगे नदी की और वधु की। ठीक है, अब एक तरीका और बता रहा हूं, एक चीज और सुनिए, वो ये वाला नदी शब्द आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ चलिए ये तो मैं लिख देता हूं, नदी, इसमें अगर ये है तो इसमें किसका करेंगे, वह। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना आप, यदि अपने पास नदी शब्द है और ये शब्द आ गया कौन सा, स्त्री, नदी शब्द से स्त्री शब्द हमें बनाना है ना, तो जहां जहां नदी लिखा है वहां वहां क्या लिख देंगे, स्त्री। लेकिन एक बात सुनना, स्त्री शब्द रूप अगर आप बनाओगे तो स्त्री और स्त्री दोनों मात्राएं आती हैं, दोनों मात्राएं आती हैं। तो कौन से शब्द में मात्रा छोटी आएगी और कौन से शब्द में मात्रा बड़ी आएगी, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना। अगर स्त्री के तुरंत बाद ये लिखा है, अगर ये का प्रयोग हो रहा है, तो जो जो शब्द आप पढ़ेंगे स्त्री में जहां आपको ये मिलेगा तो ये के साथ तो होगी छोटी ई, ये के साथ आप छोटी ई का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये नहीं मिल रहा तो ये के अभाव में आप मात्रा लगाएंगे दीर्घ की। ये स्त्री शब्द, नदी शब्द से स्त्री शब्द बना लो, पर याद रखना जहां आपको ये मिले वहां तो मात्रा छोटी आएगी और जहां ये नहीं होगा वहां मात्रा आप कौन सी करेंगे, दीर्घ करेंगे। अब स्त्री शब्द जो है उसकी पहचान करते हैं। देखिए आपके पास शब्द लिखा हुआ है स्त्री, नदी, नद्यौ, नद्य है, ऐसे लिखा था ना, तो ये का प्रयोग हो रहा है। यहां ये का प्रयोग नहीं है तो मात्रा दीर्घ आ गई। ठीक है, यहां ये का प्रयोग कर दिया तो मात्रा लघु होगी, यहां ये का प्रयोग कर दिया तो मात्रा लघु होगी। नदीम था तो स्त्रीयम, स्त्रीयम ये लिख दिया तो मात्रा छोटी और नहीं लिखा तो मात्रा बड़ी, दो दो रूप बन गए। यहां ये के साथ मात्रा छोटी है, यहां पर ये के साथ मात्रा छोटी है, अगर ये नहीं लिख रहे हो तो फिर दीर्घ मात्रा आ जाएगी। अब नद्या तो स्त्रिया, नद्यै स्त्रियै, नद्यः स्त्रियः, नद्यः स्त्रियः, नद्याम स्त्रियाम, ऐसे पहचान करेंगे। इधर चलो, अब यहां पर देखो स्त्री की तुरंत बाद ये नहीं है कि सर ये आ गया, अरे ये नहीं है, ये तो भ्याम है। स्त्री के तुरंत बाद ये ढूंढना था, ये तो भ्याम प्रत्यय है, इसमें नहीं ढूंढेंगे। तो यहां पर ये तुरंत ये नहीं है तो देखो मात्रा कौन सी आ रही है, दीर्घ आ रही है, पहचान रहे हो। ठीक इसी प्रकार यहां देख लीजिए मात्रा दीर्घ आ रही है। तो आप इतना याद रखो, अगर आपको स्त्री शब्द के साथ में यह मिलेगा और अगर दूसरा स्त्री जो यह है वो नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो बड़ी आएगी, ये होगा तो छोटी आएगी। अब बाकी जितने भी शब्द लिखे हैं ना पढ़ने, उनमें पहचान कर लीजिए। यहां पर ये के कारण मात्रा छोटी है, यहां पर ये के कारण मात्रा छोटी है, ये नहीं था तो मात्रा दीर्घ आ गई। तो नदी शब्द से स्त्री शब्द की आप पहचान कर सकते हैं। शर्त क्या है, उसमें नदी में द आधा है और ये है, इसमें ये आते ही आप क्या करेंगे, मात्रा छोटी लगा देंगे, और ये नहीं है ना तो फिर मात्रा दीर्घ का प्रयोग कर दीजिए। इस तरीके से आप नदी शब्द से स्त्री शब्द की पहचान करेंगे। क्लियर। उसके बाद आगे वाला जो शब्द है अपना, उसकी ओर बढ़ते हैं। ऋकारांत शब्द पितृ, ऋकारांत शब्द पितृ है ना, तो ऋकारांत शब्द पितृ से ऋकारांत शब्द मातृ, तो पितृ और मातृ जो रूप हैं
वो सेम है, तो आप एक शब्द याद करोगे पितृ वाला, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा मातृ वाला। चेंज क्या है वो सुन लें, सिर्फ और सिर्फ एक रूप चेंज होगा, वह होगा द्वितीय का बहुवचन। द्वितीय बहुवचन को छोड़ करके बाकी जो शब्द हैं वो सारे सेम हैं। अंतर क्या करना है सुनो, जहां पी का प्रयोग है वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, माँ का, बस इतना ही आपको चेंज करना है। पितृ में पी और मातृ में माँ, द्वितीय बहुवचन को छोड़कर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, अब फिर से बता रहा हूं। पुल्लिंग वाले शब्दों में तो न का प्रयोग होगा, शर्त की वो स्वरांत शब्द हो, और स्त्रीलिंग वाला शब्द है तो न के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाता है, विसर्ग का, शर्त की वो अजंत शब्द हो, स्वरांत शब्द हो, ठीक है, और स्वर का दीर्घ हो जाता है। यहाँ पितृन में देखो न का प्रयोग है, जबकि मातृ में देखो विसर्ग का प्रयोग है। तो सिर्फ एक रूप को छोड़ करके बाकी सारे रूप सेम हैं, इसलिए आप पितृ शब्द याद करेंगे तो मातृ शब्द पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, मातृ शब्द याद करेंगे तो पितृ शब्द पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात एक और ये भी ध्यान रखना कि त्रिच प्रत्यांत जो शब्द होते हैं जिसमें त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे तो त्रिशेष रहेगा, तो त्रिच प्रत्यांत शब्द हैं वो भी पितृ के समान ही प्रयुक्त होते हैं पुल्लिंग में, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से पितृ से मातृ। अब देखिए पिता पितरौ पितर है तो माता मातरौ मात्र है, पी की जगह क्या कर दिया माँ। पितरम पितरौ पितृन मातरम मातरौ मातृ, फिर पित्रा पितृभ्याम पितृभि, मात्रा मातृभ्याम मातृभि। इसी प्रकार पित्रे पितृभ्याम पितृभ्य तो मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य, पितुः पितृभ्याम पितृभ्य, मातुः मातृभ्याम मातृभ्य, पितुः पित्रो पितॄणाम, मातुः मात्रो मातॄणाम, पितरी पित्रोः पितृषु, मातरी मात्रोः मातृषु। हे पितः, फिर आप ये देखो हे पितरौ और हे पितर, तो हे मातः हे मातरौ हे मातर। चेंज क्या हुआ, पी की जगह माँ। तो इसमें आप पी का प्रयोग जहां करेंगे तो इसमें प्रयोग कर देना है किसका, माँ का, बस। ये दो रूप, एक हटा करके दूसरा लिखना है, बाकी द्वितीय बहुवचन वाला रूप चेंज कर देना, एक से दूसरा कंप्लीट। ये ऋकारांत शब्द हो गया अपना पितृ और मातृ। उसके बाद अगले शब्द रूप की हम चर्चा करते हैं, इकारांत नपुंसकलिंग और उकारांत नपुंसकलिंग, ठीक है। इकारांत नपुंसकलिंग और उकारांत नपुंसकलिंग जो शब्द हैं उनमें से एक याद कर लो, दूसरा सेम उसी की तरह। देखिए ये शब्द लिखा है आपके पास वारी, वारी शब्द है, और इस वारी शब्द से आप मधु शब्द का निर्माण करेंगे। तो आपको क्या करना है, जहां जहां वारी लिखा है ना वहां वहां किसका प्रयोग करना है, मधु का प्रयोग करना है। आगे की सारी मात्राएं सेम लगानी है। देखो वारी मधु, वारिणी मधुनी, तो वारी तो है ही सेम टू सेम। अब नी बड़ा है तो नी बड़ा कर दिया। इसमें नया आ रहा है, देखो एक बार और, इसमें अगर जहां आपको नए का प्रयोग मिलेगा उसमें आपको यहां नए का प्रयोग करना है। क्यों, क्योंकि रसाभ्याम नौने समान पदे मैंने आपको बता रखा है। री रे से अगर ऐसे आ रहे हैं तो नए की जगह नए होता है, तो इसमें तो रे का प्रयोग है इसलिए न आ रहा है, और इसमें रे का प्रयोग नहीं है इसलिए नए आ रहा है। तो यहां जो आप इसमें नए देख रहे हो उसमें इसकी जगह क्या कर देना है, नए करना है। बाकी सारी मात्राएं आपको सेम टू सेम लगानी है। अंतर क्या, जहां वारी लिखा है वहां मधु लिख दो। अगर इसमें ई बड्डी आ रही है, आपको कोई शब्द ऐसा दिख रहा है जिसमें ई बड्डी है, तो आप क्या करोगे, उसमें ऊ बड्डा कर दो। मधु वारी में ई का बड़ा है तो मधु में ऊ का बड़ा। जैसे कैसे, यहां देखो वारी नाम ई बड़ी है तो यहां देखिए मधु नाम ऊ बड़ा है। यहां देखिए वारिणी, ये देखो वारी में ई बड़ी है, इस वाली ई को ढूंढेंगे, वारी में ई बड़ी है तो यहां देखो मधु में ऊ बड़ा है। बस इतना ही तो चेंज करना है। तो वारी शब्द की जगह मधु शब्द लिख दीजिए। वारी से मधु शब्द की विभक्तियां पहचान, वारी वारिणी वारिणी, मधु मधुनी मधुनी, ऐसे। अब यहाँ पर आगे रूप देखते हो, वारी वारिणी वारिणी, मधु मधुनी मधुनी। क्यों, प्रथमा द्वितीय तो सेम है। तृतीय से सप्तमी तक वारिणा, तो न की जगह ण की जगह क्या करना है, न, तो मधुना, वारिणे मधुने, वारिण है मधुन है, वारिण है मधुन है, फिर वारिणी मधुनी। यहाँ पर दोनों ही छोटी है ना, तो यहाँ दोनों ही छोटी होगी। फिर हे वारी या हे वारे, तो हे मधु या हे मधो, ठीक है। फिर यहाँ देखो वारीभ्याम मधुभ्याम,
वारी भी मधु भी। तो मैंने यही कहा कि जहां वारी शब्द लिखा है वहां मधु शब्द का प्रयोग कर दीजिए, जहां नय का प्रयोग है वहां नय का प्रयोग कर दीजिए। इस रूप में आप जो शब्द बनाएंगे वो होंगे वारी से मधु। तो एक शब्द हो गया अपना वारी, उससे दूसरा पहचान लीजिए मधु। क्लियर। यहां मैं एक बात और बता देता हूं आपको। एक शब्द आता है दधि शब्द, दधि, और जिसका अर्थ होता है दही। ये भी नपुंसक लिंग का ही शब्द है, नपुंसक लिंग। अब एक बार यहां देखो वारी शब्द, और आपने यहां लिख दिया दधि। अब दोनों में विभक्तियां पहचाननी है अपन को। अब पहचान कैसे करेंगे तो सुनो, मैं जो लिख रहा हूं उसको विशेष ध्यान देना। अब इस शब्द में पहचान करेंगे। तृतीया से सप्तमी तक, तृतीया से सप्तमी तक क्या करना है सुनो। वारी शब्द के साथ में अगर जहां पर न आ रहा है, न की मतलब आप न कर लीजिए, यहां आपको न मिलेगा। समझना, कहां जहां जहां भी, जहां पर आपको, जहां पर वारी शब्द के साथ न मिले वहां पर दध आधा हो जाएगा। दध प्लस न का प्रयोग करना है। नहीं समझे? ध्यान दो, एक उदाहरण ले लेता हूं, उससे समझा देता हूं। आपको अच्छे से समझना है, विभक्तियां पहचानिए, फिर वारी शब्द जैसा लिखा है उससे दधी शब्द है उसकी विभक्तियां पहचानेंगे। वापस से सुनना, मैंने कहा वारी और दधी ये दो शब्द हैं। अब अगर सर अलग अलग कैसे याद करें तो नहीं, मैं यही कह रहा था एक से दूसरे को कैसे पहचाने वो हमें सीखना है। सुनो, मैंने कहा वारी शब्द प्रथमा द्वितीया, दधी शब्द प्रथमा द्वितीया चलनी है अलग अलग। तृतीया से सप्तमी तक का ट्रिक बता रहा हूं, नियम बता रहा हूं कैसे कैसे विभक्तियां पहचाने। तृतीया से सप्तमी तक वारी शब्द में आपको जहां न का प्रयोग मिले दधी शब्द का रूप बनाना है। जैसे मैंने ये कहा वारिणा, ये शब्द अपने, ये तृतीया का एक वचन है, ठीक है। अब देखो न का प्रयोग मिला है ना, तो वारी के साथ क्या मिलेगा ण। तो दधी शब्द कैसे बनाएंगे, दध आधा कर दो, वारी की जगह दध, तो ये तो हो गया दध आधा, ठीक है। दे आधा हो गया। अब न है ना, तो न की जगह क्या करेंगे न कर दिया। अब मात्रा कौन सी लगी है आकी, तो आकी मात्रा लगा दो, दधना। समझ गया? तो यदि मान लीजिए मैं यहां पर ऐसे लिख दूं वारिणे, तो यहां क्या बनाओगे, बोलो बोलो क्या बनेगा, शाबाश दधने, ये दध हो गया और इसके साथ ने ऐसे। अब तो कुछ समझ में आई होगी। यहां देखो, अगर मैं इसी शब्द को ऐसे लिख दूं वारिण है, तो यहां क्या बनाओगे, तो वारी की जगह तो दध, ठीक है। अब न है तो न कर दो, विसर्ग लगा है विसर्ग लगा दो। ऐसे आप पहचानते रहो। तो आपको तरीका क्या मिला कि जहां पर वारी प्लस न मिले वहां पर आप क्या करोगे, दध आधा और न करोगे। आगे की मात्राएं सेम जो भी हैं वो सेम टू सेम लगा देंगे। अब देखिए ये दधी शब्द है अपने पास, इसमें भी विभक्तियां पहचानिए। दधी शब्द में भी विभक्ति पहचानते हैं, तो वारी, वारिणी, वारिणी, तो दधी, दधिनी, दधिनी, फिर वारी, वारिणी, वारिणी, दधी, दधिनी, दधिनी, ये ना। अब तृतीया से बताया है मैंने, तृतीया से सप्तमी तक, तृतीया से सप्तमी तक ढूंढना है। उसमें तो वारी प्लस ण, इसमें क्या करोगे दध प्लस न। आगे जो भी हो वो सेम टू सेम आ जाएगा। देखो वहां था वारिणा, यहां मैं समझाऊं, वहां क्या था वारिणा, ये था।
तो यहाँ पर देखो वारी के साथ ना है ना, तो दध आधा हो गया और न की जगह न आगे आ की मात्रा है, आ की मात्रा आ गई। फिर वारिणे, यहाँ आपके पास शब्द था वारिणे, तो यहाँ क्या हो गया दध ने। यहाँ देख लो, यहाँ आपके पास शब्द था वारिणो हो, तो दधनो। यहाँ शब्द था वारिणाम, ये ना, तो दधनाम। तो मैंने ये कहा था तृतीया से सप्तमी तक वारी के साथ जहां न है वहां दध के साथ न जोड़ना है। यहाँ दध में ध आधा रहेगा। जैसे वारिणी तो दधनी या दधनी, 2 रूप है, वारिणो दधनो, ऐसे समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन वारी शब्द से जो है वो दधी शब्द की हम पहचान कर सकते हैं। ये अपना हो गया दधी इकारांत नपुंसकलिंग। ठीक है, उसके बाद आगे का जो शब्द है वह है पति शब्द, इकारांत पुल्लिंग और इधर सखी इकारांत नपुंसकलिंग। इन दोनों में हम एक चर्चा कर लेते हैं, वो ध्यान रखना। पति शब्द और सखी शब्द, इनमें अंतर करना है। कैसे करना है? तृतीया से सप्तमी तक समान रूप से, बस अंतर क्या करना है, जहां पति आ रहा है वहां आप क्या लिख देंगे, सखी लिखेंगे। ठीक है, बस ये चेंज करना है। तृतीया से सप्तमी तक समान रूप से पति और सखी, तो पति जहां आ रहा है वहां सखी कर दो, बाकी आगे की मात्राएं जैसी आ रही हैं वैसी की वैसी जोड़ दीजिए। चलिए पहचान करते हैं, क्या ऐसा है क्या। देखो, पति पति पतयः, पतिम पति पतिन, ये कौन सा है, प्रथमा द्वितीय है। मैंने आपको बताया था तृतीया से लेकर के सप्तमी तक ये वाले रूप। तृतीया से जो सप्तमी है ना उनकी पहचान करेंगे, जबकि प्रथमा द्वितीय तो लगे पति पति पतयः है, यहाँ सखा सखायऊ सखाय है, ऐसे बनेगा। फिर पतिम पति पतिन, सखायम सखायऊ सखीन, ऐसे बनेगा। आगे वाले चुनो। अब जैसे तृतीया से सप्तमी तक समान, सख्या पत्या पतिभ्याम पतिभी, सख्या सखीभ्याम सखीभी, सेम टू सेम। पत्ते पतिभ्याम पतिभ्य, सखे सखीभ्याम सखीभ्य, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्य, सख्यु सखीभ्याम सखीभ्य, पत्युः पत्यो पतीनाम, सख्यु सख्यो सखीनाम, पत्यो पत्यो पतिषु, सख्यो सख्यो सखीषु, सेम टू सेम बना लीजिए। हे पते हे पति हे पतिये, तो हे सखे हे सखायो हे सखाये, प्रथमा रिपीट हो जाएगी। तो पति शब्द से सखी शब्द, ये एक साथ इसलिए लेकर के आए हैं इन शब्दों को एक के साथ दूसरा, ताकि समानताएं पहचानते हुए आप आसानी से याद कर लें कि कौन सा शब्द किसकी तरह हमें विभक्तियां चुननी है। जैसे पति और सखी में ई तो आ ही रहा है, लेकिन आप ये ध्यान रखना प्रथमा जो है, हाँ एक बात इसकी ओर बता दूं, ये तो चला है हरि के समान। प्रथमा की जो बात करें प्रथमा द्वितीय वो तो हरि के समान है, बाकी तृतीया से आप बात करें सप्तमी तक वो पति और सखी जो शब्द हैं वो समान है। तो यहाँ ये जो शब्द अपन आ रहे हैं इनकी आप चर्चा कर लेंगे तो वो समान समान चले हैं, इससे एक से दूसरे की विभक्तियां आप आसानी से पहचान लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट शब्दों की चर्चा करते हैं। अगले शब्द हैं आत्मन, नकारांत पुल्लिंग और राजन नकारांत पुल्लिंग। ये 2 शब्द हैं अपने पास। जैसे आत्मन शब्द है ना वैसे ही आप राजन शब्द की पहचान कर लेंगे। ध्यान देना, आत्मन और राजन की हम बात करें, ये शब्द है अपने पास आत्मन और इधर शब्द आ गया कौन सा, राजन। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखें तृतीया से सप्तमी तक तृतीया से सप्तमी तक आप ये बात करनी है। इसमें आत्म और उसके बाद अगर न मिल जाए तो इसमें रा
और उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, गे का। उसके बाद में जो भी स्वर है वह स्वर इसमें लग जाएगा। नहीं समझे, समझ लो। कहां से कहां तक, तृतीया से लेकर के सप्तमी तक। जैसे मैं ऐसे कह रहा हूं आपके लिए, आत्मना, तो आप क्या करोगे, रा, अब गे, राग्य। आत्म शब्द है, उसकी जगह तो क्या कर दोगे, रा। अब जो न आ रहा है उसकी जगह यहां कर देंगे क्या, ग्यो। तो देखो न की जगह क्या कर दिया, गे। अब स्वर कौन सा है, आ, तो इसमें भी आ लगा दो, राज्ञा। ऐसे पहचान लो। यदि मैं बात कर रहा हूं जैसे आत, मैंने, ये, तो आप यहां क्या बनाओगे, रा, गे, ई, राज्ञ। क्लियर। ऐसे जैसे मैं ऐसे यहां लिख रहा हूं आपके लिए, आत, मैं, ने और विसर्ग है, तो आप क्या करोगे, रा, ग्यो और विसर्ग। इस तरीके से ये ट्रिक है अपने पास एक शब्द से दूसरी पहचानने की। तृतीया से सप्तमी तक जहां आत्म के बाद न मिलेगा वहां रा के साथ गे प्रयोग करेंगे। आगे जो भी स्वर है, स्वर व्यंजन जो भी है, वो स्वर व्यंजन जो भी है आप वो लिख देंगे। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं आत्म, नाम, मैं, ऐसे लिख दिया, तो आप क्या करोगे, आत्मी जगह लग रा, अब न आ रहा है ना तो गे, अब आगे आम जुड़ा है, आम जोड़ दो, राग्याम। जैसे मैं यहां कह रहा हूं आत्मैनो, तो आप कहेंगे रा, न की जगह ग्या, ओ की मात्रा लगे, ओ लगा दो, विसर्ग। ऐसे ऐसे पहचान करेंगे। ठीक है, तो एक से दूसरे की पहचान ये। अब देखो ऐसे ये देखो शब्द रूप आत्मा, मैंने वो जो गे वाला नियम था वो कौन से बताया ना, तृतीया से बताया। यहां से पहचान बताई है मैंने, ठीक है ना। यहां से ये देखो, आत्मा, राजा, आत्मानव, राजानव, आत्मानः, राजानः, सेम टू सेम हो गया। आत्मानम, राजानम, आत्मानव, राजानव। यहां पर आत्मन है तो ये बन गया राज्ञ है। फिर आत्मना, तृतीय से न आ रहा है ना, तो गे कर दिया, राज्ञा। आत्म भ्याम, राज भ्याम, आत्म भी, राज भी, न हट करके जुड़ेगा, आत्मने, राज्ञे, आत्मभ्याम, राजभ्याम, आत्मभ्य, राजभ्य, आत्मनि, राज्ञी या राजनी। फिर आत्मनो, राज्ञो, आत्मसु, राजसु, आत्मनाम, राज्ञाम। तो मैंने ये कहा कि इसमें जहां पर तृतीया से सप्तमी तक आत्म प्लस न, तो इसमें तृतीया से सप्तमी तक रा प्लस ग्यो, फिर आगे जो भी स्वर आदि आ रहे हैं वो सेम टू सेम। तो इसमें क्या करें, जहां न है उसकी जगह किसका प्रयोग कर देंगे, ग्यो का। ठीक है, बाकी विभक्तियां समान। तो ये नकारांत शब्द आत्मन और राजन। ठीक है, इस तरीके से विभक्तियां पहचानेंगे। शब्द रूप है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनको आप इस तरीके से एक से दूसरे को पहचान करते हुए आसान से विभक्तियां चुन ले। सारे याद करने के बजाय ये जो मैंने आपको एक सहसंबंध समझाया है इन शब्द रूपों में, वैसे ही आप अपने नोट्स में जब आप नोट्स बनाते हो तो उनको ये सहसंबंध जो है वो बना लें। जो ट्रिक अपन निकाल रहे हैं यहाँ, उन ट्रिक से आप आसानी से अपने शब्द रूप के जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे सही कर सकते हैं। ऐसे ही अनुवाद में, कारक में, अशुद्धि संशोधन में विभक्तियों का जब प्रयोग आए, शब्द रूप पूछे, तो आप इस ट्रिक से आसानी से अपने रूप को चुन लेंगे। ये ट्रिक आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगे, कोई भी अध्यापक आपको ऐसी ट्रिकें नहीं बताता है, लेकिन हमारी क्लास में आपको ये जो ट्रिक हैं वो अवश्य ही देखने को मिलेंगे। ऐसे ही बाकी के और भी जो टॉपिक आएंगे उनमें भी हम छोटे छोटे जो अंतर हैं उन अंतरों को आसानी से सीखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। कर्मण्य नकारांत शब्द है जो नपुंसक लिंग का है, उसके रूप अपन को अलग से। बाकी देखो तृतीया से लेकर के यहां से
तृतीया से सप्तमी की, तृतीया से लेकर के अगर हम सप्तमी की बात करते हैं, तृतीया से सप्तमी की बात करेंगे तो इसमें आप आत्मन शब्द जो है आत्मन की तरह है। तृतीया से सप्तमी तक तो आप आत्मन की तरह चुन लीजिए, जैसे आत्मना कर्मणा, आत्मने कर्मणे, आत्मनः कर्मणः, आत्मनः कर्मणः, आत्मनि कर्मणि, आत्मभ्याम कर्मभ्याम, आत्मभि कर्मभि। तृतीया से सप्तमी तक तो आत्मन की तरह। कहां से कहां तक? तृतीया से सप्तमी तक आत्मन की तरह। प्रथमा द्वितीया अलग अलग रहेगी। प्रथमा द्वितीया की यदि हम बात करते हैं तो प्रथमा में आपको कर्मणि कर्माणि, द्वितीया में कर्मणि कर्माणि, तो प्रथमा और द्वितीया नपुंसक लिंग में सेम होती है। उसके बाद की हम बात करें तृतीया से सप्तमी तक जो आत्मन शब्द है उसी के समान आप कर्मन शब्द है उसके रूप पहचान सकते हैं। तो ये भी अलग से रटने की जरूरत नहीं है, आपको प्रथमा द्वितीया ध्यान रखनी है। तृतीया से सप्तमी तक आत्मन की तरह बना लीजिए, ये अपना नकारांत नपुंसक लिंग शब्द है कर्मन, उसकी बात हो गई। उसके बाद आगे वाला जो शब्द है अपना भूभृत और गच्छत, ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं। भूभृत पर्वत राजा जिसका अर्थ होता है। भूभृत शब्द जो है, इस भूभृत शब्द का अर्थ एक तो होता है राजा और एक होता है क्या? पर्वत। राजा और पर्वत, इन शब्दों में ये भूभृत जो पुल्लिंग शब्द है वो हलंत वाला शब्द है। तो देखिए एक बार ध्यान देना, भवत पुल्लिंग, जो सर्वनाम शब्दों में अपन ने कहा था भवत पुल्लिंग शब्द जो पढ़ा था, वैसे ही भूभृत पुल्लिंग शब्द है। तृतीया से सप्तमी तक भवत पुल्लिंग की तरह है। जिस प्रकार भवत पुल्लिंग शब्द पढ़ा था उसमें तृतीया से सप्तमी तक सेम टू सेम। देखो, भवता भूभृता, भवते भूभृते, भवतः भूभृतः, भवतः भूभृतः, भवती भूभृति। समझ में आया? जिस प्रकार आपने भवत शब्द बनाया था पुल्लिंग का, तृतीया से लेकर सप्तमी तक भूभृत शब्द सेम टू सेम वैसे ही चलेगा। जैसे आपने कहा भवद्भ्याम तो भूभृतभ्याम, भवद्भि भूभृतभि। यहां आपने कहा भवताम भूभृताम, भवतो भूभृतो, भवत्सु भूभृत्सु। दिक्कत कहां आ गई? अलग अलग तो है लेकिन मात्राएं तो सेम ही आ रही है ना। तो भवत शब्द आपके सिलेबस में है सर्वनाम शब्द, तो भवत का जो पुल्लिंग है, भूभृत शब्द पुल्लिंग कहां से कहां तक? तृतीया से सप्तमी तक। प्रथमा द्वितीया अलग है। यहाँ भूभृत भूभृतौ भूभृत है, भूभृतम भूभृतौ भूभृत है। एक बात ध्यान देना इन शब्दों पर, प्रथमा द्वितीया का बहुवचन और पंचमी षष्ठी का एक वचन, ये समान आ रहे हैं। अब मान लो वहां पर भूभृत शब्द लिखा हुआ आ गया, सीधा ही परीक्षा में भूभृत शब्द, इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, द्वितीया है, पंचमी है, सभी है। तो प्रथमा द्वितीया पंचमी सभी है। लेकिन समान वाले में अगर उत्तर चुनना है, किसी वाक्य में अगर आपको दे दिया जाए, सुनना, किसी वाक्य में भूभृत शब्द लिखा है और फिर आपको वहां विभक्ति पूछ ले वाक्य में या कारक नियम, तो आपको क्या करोगे? ऐसे समान शब्द जहां दिखाई दे रहे हैं वहां कारक नियम जो होगा उस कारक नियम के अनुसार आपको विभक्ति का चयन करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। सर कारक नियम, तो कारक वाला अपना जो टॉपिक आएगा उसमें हम कारक नियम की बात करेंगे। कारक नियम, कारक विभक्ति या उपपद विभक्ति जो है उसके अनुसार फिर आप विभक्ति की चर्चा करेंगे कि वहां कौन सी विभक्ति आनी है। फिर वो ऐसे समान शब्द आ रहे हैं वहां, जैसे मान लीजिए ये देख लीजिए, ये समान आ गए, ये दोनों समान आ गए, ये दोनों समान आ गए। तो ऐसे जो समान पद आ रहे हैं उसमें कौन सी विभक्ति बताएं? तो अगर वाक्य में दे रखा है ना, तब तो आप उस कारक नियम के अनुसार बताएंगे। और यदि वाक्य में नहीं दिया, सीधा ही दे दिया कि भूभृतभ्याम, सीधा ही शब्द दे देगा भूभृतभ्याम, ऐसा अकेला है, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो आप तृतीया भी सही है, चतुर्थी भी सही है, पंचमी भी सही है। वाक्य में तो है नहीं ना। और अगर वाक्य में दे रखा है फिर आप वो कारक नियम चुनेंगे और उस कारक नियम के अनुसार ही आप अपनी विभक्ति की पहचान करेंगे। जैसे कोई सा भी पढ़ा हुआ एक शब्द लेता हूं, कोई एक उदाहरण दूसरा ले लेते हैं समझाने के लिए। मान लीजिए अपन ने कहा जैसे सह भूभृतभ्याम सह गच्छति,
एक वाक्य आ गया, वह दो राजाओं के साथ जाता है। भूभृतभ्याम, यहाँ भूभृत शब्द जो है वो राजा के लिए प्रयुक्त है। सह भूभृतभ्याम सह गच्छति, वह दो राजाओं के साथ जाता है। अब यहाँ पर ये वाक्य दे दिया, वाक्य दे दिया और इस वाक्य में आपको शब्द रेखांकित कर दिया भूभृतभ्याम, कि भूभृतभ्याम शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है। आपका आंसर आ गया तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सर्वहा। ये आपके ऑप्शन आ गए वहां पर, ठीक है। अब आपको आंसर चुनना है कि इसमें आंसर कौन सा होगा। अब सर भूभृतभ्याम शब्द आगे, उसमें तो तीनों आती हैं, तृतीया भी आती है, चतुर्थी भी आती है, पंचमी भी आती है, और आपके ऑप्शन में तीनों दे दिए, चौथा ऑप्शन दे दिया सर्वा यानी सभी। तो क्या ऐसी कंडीशन में तीनों आंसर होंगे? नहीं। अब आपको वाक्य में पूछा है, वाक्य में पूछा है तो फिर कारक नियम चुनेंगे आप, और सह के योग में विभक्ति कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो यहां पर होगा ए, ये आपका आंसर होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अगर किसी वाक्य में आपको शब्द दे दे फिर उसमें विभक्ति पूछे तब तो आप कारक नियम चुने, ध्यान रखेंगे कौन सा कारक नियम लागू है, उस कारक नियम के अनुसार विभक्ति का चयन करेंगे। और वाक्य में अगर मान लो यही प्रश्न है और यहां पर आपको वाक्य नहीं दिया, सीधा ही शब्द दे दिया, कैसे? जैसे मैंने ऐसे लिख दिया भू भ्री तौ, ये शब्द दे दिया डायरेक्ट ही। अब इसमें पूछ लिया कि यहां पर विभक्ति कौन सी है, प्रथमा, द्वितीय। चलो दूसरा शब्द लेते हैं, भू भ्री तह, ये शब्द आ गया, प्रथमा, द्वितीय, पंचमी और चौथा ऑप्शन आ गया सर्वा, ठीक है। ए, बी, सी और डी आपका ऑप्शन आ गया। अब यहां पर क्या वाक्य में दिया है क्या? अब वाक्य में नहीं दिया तो इसका मतलब भूभृत है शब्द जो है वो प्रथमा में भी बनता है, द्वितीय में भी बनता है, पंचमी में भी बनता है। इसका मतलब आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? डी हो गया। ऐसे आप वहां पहचान करेंगे, समझ में आया? अकेला शब्द दे फिर तो आप डायरेक्ट जो जहां जहां रूप बनता है वो सारी विभक्तियां चल लेंगे, और यदि वो वाक्य में दे दे तो वाक्य में कौन सा कारक नियम लागू है उसके अनुसार आप वहां शब्द चुनेंगे। तो मैं ऐसे कह रहा था कि जहां जहां समान विभक्तियां रहेगी वहां अगर विभक्ति पूछ ले तब आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा, उसके अनुसार आपको अपना आंसर देना होगा। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने शब्द की ओर। गच्छत शब्द, देखिए गच्छत शब्द की हम बात करते हैं तो गम धातु के साथ में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गम धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो अपना शब्द बना है कौन सा? गच्छत। अब गच्छत शब्द के रूप हमें चुनने हैं तो एक बात ध्यान देना, वापस वही यहां से, ठीक है, यहां चलो ये अपने पास शब्द आ गया कौन सा? तृतीया से सप्तमी तक। किसकी तरह करोगे? तृतीया से सप्तमी तक भवत पुल्लिंग, भवत पुल्लिंग के समान, ये वाले शब्द तृतीया से सप्तमी तक जो भवत पुल्लिंग है उसके समान चुन लीजिए। देखिए वैसे आप ये क्यों सीधा सा तरीका लगाते हैं, तृतीया से ही क्यों चुनेंगे आप? यहीं से चुन ली, द्वितीया से ही प्रथम सभी आएंगे, सिर्फ एक को छोड़कर, इतना याद रख लो। चलो दूसरा ही तरीका ले लेते हैं इसका। आप ये ध्यान रखें, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन को छोड़कर शेष रूप भवत पुल्लिंग के समान। प्रथमा एक वचन को छोड़कर शेष रूप जो है वो भवत पुल्लिंग के समान है, इसलिए आपको अलग से रटने की इनकी भी जरूरत नहीं है। कैसे? वहां यहां शब्द बना हुआ था भैवान ने, बस ये आ की मात्रा थी, तो भगवान की जगह तो क्या हो गया? गच्छन। फिर आगे टोटल शब्द जो हैं वो भवत पुल्लिंग की तरह हैं। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, तो गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, भवन्तम, गच्छन्तम, भवन्तौ, गच्छन्तौ, भवतः, गच्छतः, भवता, गच्छता, भवद्भ्याम, गच्छद्भ्याम, भवद्भिः, गच्छद्भिः, भवते, गच्छते, भवद्भ्याम, गच्छद्भ्याम, भवद्भ्यः, गच्छद्भ्यः, भवतः, गच्छतः, भवद्भ्याम, गच्छद्भ्याम,
भवद्भ्यः गच्छद्भ्यः, भवतः गच्छतः, भवतोः गच्छतोः, भवतां गच्छतां, भवति गच्छति, भवतोः गच्छतो, भवत्सु गच्छत्सु। सेम आ गया ना, अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ी। भवत शब्द आपने विभक्ति पहचान ली। प्रथमा एक वचन को छोड़कर शेष रूप किसकी तरह चलेंगे? भवत पुल्लिंग के समान। इससे आप आसानी से विभक्ति की पहचान गच्छत शब्द की कर लेंगे। दूसरा सुनिए, एक और ध्यान दीजिए, मैं यहां गच्छत शब्द जो है, ये गच्छत शब्द है, इसका स्त्रीलिंग की हम बात करें तो स्त्रीलिंग में इसका बन जाएगा गच्छन्ति। ये ध्यान रखें, गच्छत का स्त्रीलिंग क्या बनता है? गच्छन्ति। भवत शब्द जो है, भवत, उसका स्त्रीलिंग जो है वह बनेगा भैवती। ठीक है, अब देखो भैवत और ई, आपने यहाँ का गच्छन्त, ठीक है, गच्छन्त और ई, ये ना। तो आप सीधा सा तरीका दीजिए, भवत स्त्रीलिंग के समान, गच्छत स्त्रीलिंग रूप। जैसे भवत स्त्रीलिंग का रूप है वैसे ही गच्छत स्त्रीलिंग का रूप बना दीजिए। अब देखो कैसे, एक उदाहरण से समझा दो। अपने पास वहां रूप ये था भवती, भवत्यौ और भवत्यः, ये रूप थे ना। अब देखो करना क्या है, करना ये है सेम टू सेम बनाने। भवती है ना, तो आपको क्या करना है? गच्छन्ति, गच्छन्ति। अब क्या लिख दिया? भवत्यौ, तो गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यौ। ये फिर भवत्यः है तो आप यहां बना दीजिए गच्छन्त्यः। सेम टू सेम, जैसे भवती स्त्रीलिंग है वैसे ही गच्छन्ति स्त्रीलिंग। अब देखो इसके रूप ध्यान दीजिए, यहां पर गच्छत शब्द का सत्रीय प्रत्यान शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का, वहां आपने लिखा था भवती, ये भवत्यौ, यहां चेंज कीजिए गच्छन्त्यौ, यहां ये करना है आपको गच्छन्त्यौ। ठीक है ना, ये जो रूप है वो यहां पर प्रयुक्त होगा गच्छन्त्यौ। फिर गच्छन्ते, भवतीम तो गच्छन्तीम, भवन्त्यौ तो भवत्यौ गच्छन्त्यौ, भवतीहि गच्छन्तिहि, भवत्या गच्छन्त्या। तो सेम टू सेम चल रहे हैं, जहां भवती शब्द है वहां गच्छति गच्छन्ति शब्द का प्रयोग करेंगे, बाकी आगे की जो मात्रा है वो सेम टू सेम। यहां देखें आपने बनाया था भैवत्यई, ठीक है, तो यहां क्या बन गया? गच्छन्ति। भवत्याः गच्छन्त्याः, भवत्याः गच्छन्त्या, भवत्याम गच्छन्त्याम। क्लियर? यहां आपने बनाया था भवत्योः, तो यहां गच्छन्त्यो बन गया। भवतीभ्याम गच्छन्तीभ्याम, भवतीभि गच्छन्तीभि, गच्छन्तीभि, यहां भी है। इसी प्रकार भवतीभ्य गच्छन्तीभ्य, भवतीनाम गच्छन्तीनाम, भवतीषु गच्छन्तीषु। तो भवत शब्द का स्त्रीलिंग, गच्छत शब्द स्त्रीलिंग। ठीक है, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। जैसे ही आपने भवत शब्द नपुंसक लिंग है, भवत नपुंसक लिंग के समान, भवत नपुंसक लिंग के समान गच्छत नपुंसक लिंग चलेंगे। भवत भवती भवंती, गच्छत गच्छति गच्छन्ति। एक बात और सुनना, ठीक है, जगत शब्द जो है, जगत, ये भी नपुंसक लिंग का शब्द है। जगत शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, वो गच्छत नपुंसक लिंग के समान। इसको भी आप ध्यान रखना। जगत नपुंसक लिंग, गच्छत नपुंसक लिंग के लिए, जैसे जगत, जगती, जगंती, जगत, जगती, जगंती, ऐसे रूप आएंगे। देखिए जगत शब्द की हम बात करते हैं तो जगत, जगती, जगंती, यहां
जगत, जगती, जगंती। ऐसे आपने पढ़ा गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, तो रूप कैसे चलेंगे? जगत, जगती, जगंती। अब आगे देखो सेम टू सेम, गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, जगत, जगती, जगंती। गच्छता, तो यहां आप क्या बना दोगे? वहां जगता, ऐसे बन जाएगा। गच्छते, जगते, गच्छतः, जगतः। समझ में आ गया? तो जगत शब्द नपुंसकलिंग है, वो गच्छत नपुंसकलिंग के समान चलेंगे। अंतर क्या करना है? अंतर ये गए जहां यहां पर जहां इसमें शब्द रूप में आपको गच्छत लिखा हुआ मिले, गच्छत, वहां पर आप क्या कर देंगे? जगत। बस ये चेंज करना है। गच्छत की जगह क्या लिखना है? जगत लिखना है। आगे की जो भी मात्राएं हैं वो सेम टू सेम लगा देंगे। अगर यहां हम रूप बनाएं तो क्या बनाओगे? जगतो, ऐसे बन जाएगा। समझ में आ गया ना? तो जिस प्रकार गच्छत है उसी प्रकार जगत रूप बनाएंगे। तो ये जगत वाले। अब लास्ट में एक शब्द है आपके लिए मनस, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सकारांत नपुंसक लिंग है मनस। तो इसके रूप पयस जो रूप है ना, पयस। इसी प्रकार हम बात करते हैं तपस। तो ये जो सकारांत शब्द है नपुंसक लिंग के, सकारांत नपुंसक लिंग, वो मनस की तरह ही चलेंगे। मनस के रूप कैसे चलते हैं? मनः, मनसी, मनांसी, मनः, मनसी, मनांसी। अब तृतीया से आत्मन की तरह जो मात्राएं आदि लगी हैं हलंत वाले में, उनसे जैसे आत्मना तो मनसा, तपसा, यशसा, ऐसे पयसा। तो मनसा, मनोभ्याम, मनोभी, तो आप क्या करोगे? पयसा, पयोभ्याम, पयोभी, तपसा, तपोभ्याम, तपोभी, चेतसा, चेतोभ्याम, चेतोभी। ऐसे रूप चलते हैं। ठीक है? तो मनसा, मनसे, मनसः, मनसः, मनसी। आपने वहां कहा था जगता, जगते, जगतः, जगतः, जगती। तो तय में जो मात्राएं लग रही हैं वो शय में लगा दीजिए। यहाँ दे था उसकी जगह ओ हो जाएगा। उत्व विसर्ग संधि है। हसीचे जो सूत्र चलता है उसके अनुसार उत्व विसर्ग संधि के साथ मनोभ्याम, मनोभी, मनोभ्याम, मनोभ्य। इस प्रकार यह मनसो है भाई। ये जो शब्द है आपका वो मनसो शब्द है। मनसो, मनसो, फिर मनसाम, मनसो, मनस्सु, मनस्सु, यहां सु है। ठीक है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मनः विसर्ग के साथ ओसु। वासरी जो सूत्र है ना उससे मनः सु, या आप ऐसे कहेंगे मनस्सु। ठीक है ना? इस तरीके से आप यहाँ चर्चा करेंगे। ये सु है, यहाँ सु पढ़ना है इसको, मनस्सु। ठीक, इस तरीके से मनस शब्द जो है उसकी हम चर्चा कर लेंगे। ये सकारांत शब्द हो गया मनस। तो ये अपने इस क्लास में जो संज्ञा शब्द थे उनकी चर्चा हमने की है। किस तरीके से कौन से शब्द की विभक्तियां आपको पहचाननी है। तो मैंने सभी शब्द रूपों का संबंध बनाते हुए आपको कौन से में कौन सा बदल करके समान विभक्तियां पहचानी है वो वाली चर्चा करते हैं। लास्ट में एक तरीका और बता दूं, शॉर्टकट वापस एक चर्चा और लेते हैं। हलंत वाले जो शब्द मिले ना आपको, हलंत शब्द पुल्लिंग व नपुंसक लिंग। हलंत शब्द पुल्लिंग व नपुंसक लिंग होना तो अंत्य वर्ण के साथ, अंतिम हल वर्ण के साथ निम्न प्रत्ययांश जोड़कर रूप बनाए जा सकते हैं। देखो कैसे, हलंत वाले के साथ, जैसे आपने शब्द लिखा था आत्मन, जैसे अपने पास शब्द आ गया आत्मन, मनस, जगत, हिमवत, श्रीमत, भूभृत। हलंत वाले की हम बात करें भगवत। ठीक है ना? कोई सा भी शब्द आप जो चर्चा में ले, अगर हलंत वाले शब्द आ रहे हैं तो उन हलंत वाले शब्दों से अंतिम हल वर्ण के साथ लास्ट में जो हल वर्ण आ रहा है ना उसके साथ निम्न प्रत्यांश, कौन कौन से प्रत्यांश हम जोड़ करके विभक्तियां पहचान सकते हैं। तो देखो, नंबर 1 आ, दूसरा ए, तीसरा
ए मिलाकर के विसर्ग, चौथा छोटी ई, पांचवा ओ के साथ विसर्ग में, और छठा जो है उसके साथ आम जोड़ दीजिए, और सातवां आप क्या करेंगे, सु, नकारा न को हटाकर, अगर नकारांत शब्द है तो न को हटाकर, बाकी द्विवचन में तो भ्याम और उसमें भी और भे, वो तो आप पहचान कर लेते हैं। अगर आपको मिले, कौन से शब्दों की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, हलंत वाले शब्दों की, तो आप यहां पहचानेंगे तृतीया का एक वचन, अगर ए मिल जाए चतुर्थी का एक वचन, अगर ए के साथ विसर्ग मिले तो पंचमी व षष्ठी एक वचन, पुल्लिंग शब्द में द्वितीया का बहुवचन भी, फिर छोटी ई मिले तो सप्तमी का कौन सा वचन, एक वचन, अगर ओ मिल जाए तो षष्ठी व सप्तमी एक वचन, अगर आम मिले तो आप करेंगे षष्ठी, सॉरी यहां पर ये गलत हो गया, ध्यान देंगे, माफ चाहेंगे, यहां द्विवचन करना है आपको, ओ के साथ षष्ठी व सप्तमी का द्विवचन, और आम मिले तो षष्ठी बहुवचन, और सु मिले तो सप्तमी का बहुवचन, फिर भ्याम आएगा उसके साथ तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन, भी के साथ तृतीया बहुवचन, और भय जो आ रहा है उसके साथ चतुर्थी पंचमी का बहुवचन। अब ये जो तरीका पढ़ने अपनाए है ना, वो देखिए, आ के साथ तृतीय एक वचन, देखो आ, यहां ए, यहां ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, यहां छोटी ई, यहां आप देखेंगे ओ के साथ विसर्ग, यहां भी ओ के साथ में विसर्ग, ठीक है, यहां देखो आम ये, और फिर यहां भ्याम, ये सेम टू सेम, यहां भी और यहां भ्याम, ये सेम टू सेम आ गए। तो जो तरीका अपन ने बना है ना, जो अपन ने ढूंढे थे वो हलंत वाले के साथ, ये जो अपन ने तरीका ढूंढा है वो आप इन शब्दों में चयन कर सकते हैं। क्लियर? तो हलंत वाले शब्द से हम रूप कैसे पहचाने, ये शॉर्ट ट्रिक भी आप निकाल सकते हो। इसके माध्यम से भी आप अपनी विभक्तियां पहचान सकते हैं। कहां से कहां तक? तृतीया से सप्तमी तक। ये तरीका अपना कर हलंत वाले जो भी शब्द हैं उनमें ये शब्द जोड़ दीजिए, ये प्रत्यांश जोड़ दीजिए, आपका शब्द रूप तैयार है। इस तरीके से शब्द रूप की विभक्तियां जो पहचान करेंगे। ठीक है, तो शब्द रूप का जो टॉपिक है वो आपने देखा होगा। इतने शब्द रूप आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, तो उनको सारे शब्द रटने के बजाय अपन ने जो तरीके ढूंढे हैं एक शब्द से दूसरे शब्द में, हरि से गुरु बना लिया, हरि से मति बना लिया, हरि से धेनु बना लिया, मति से नदी बना लिया, धेनु से वधु बना लिया, मातृ से पितृ हो गया, भूभृत से जगत की बात हो गई, आत्मन से राजन की बात हो गई, है ना। नदी से अपन ने बात करी है, स्त्री की बात हो गई, स्त्री में ये के साथ छोटी ई आनी है, ये नहीं है तो बड़ी ई आनी है। ठीक है, पति से सखी हो गया। तो ये जितने भी शब्द हैं हलंत वाले शब्द हो गए, गच्छत हो गया, भवत हो गया, तो इतने जो भी हलंत वाले शब्द हैं उनको इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। तो ये इस क्लास में जो भी अपन ने ट्रिक्स निकाली हैं वो अपने पर्सनल नोट्स में आप लिख लीजिए। इनके आधार पर अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए और फिर अपनी पहचान कीजिए, या आपके सामने जो सभी शब्द रूप लिखे हुए हैं उन शब्द रूपों को जैसे ही आप अपने नोट्स में लिखेंगे और फिर ये जो तरीके अपन ने ढूंढे हैं, मात्राएं मिलाई हैं, उनसे खुद आप इनकी पहचान करते हुए अपनी ट्रिक्स बनाएं और उनसे अपने शब्द रूप को कंठस्थ करें। जय हिंद, जय भारत।